नाज़रीन, खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। बापू आसाराम करोड़ों हिंदुओं के भगवान और खुदा माने जा रहे थे, लेकिन इन दिनों वो जेल की सलाखों में बंद है। उन पर लड़कियों के साथ रेप करने का जुर्म साबित हो चुका है और रेपिस्ट और जानी के हैसियत से अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। बापू आसाराम सफ़ेद कुर्ता और लुंगी पहनते थे, लुंगी नहीं, धोती पहनते थे। तो क्या अब हम ये समझे कि हर सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनने वाला जानी, रेपिस्ट और मुजरिम होता है? ऐसा शख्स मंदिर में लड़कियों की इस्मत दरी तार तार करता है, उनके साथ रेप करता है। या उनको छोड़िए, राम रहीम की मिसाल ले लीजिए। राम रहीम का दावा था कि 6 करोड़ से ज़ायद हमारे भक्त हैं, हम लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, हम भगवान हैं। अब वो शख्स भी जेल के सलाखों में बंद है। जानी और रेपिस्ट की हैसियत से उस पर लड़कियों के साथ रेप करने का जुर्म साबित हो चुका है। 20 साल तक उसे जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि राम रहीम की तरह दीगर मंदिर के पुजारी भी, दीगर पंडित भी जानी और रेपिस्ट होते हैं? हर माकूल और एतदाल पसंद इंसान का जवाब होगा नहीं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, किस पस मंज़र में आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उसे समझने और सुनने से पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। अगर आज हम आपसे ये कहें कि भारत का तालिबानीकरण हो रहा है और धीरे धीरे भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाया जा रहा है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एक बेहद कड़वा सच है। आश्चर्य की बात यह है कि तालिबानी विचारधारा ने अफगानिस्तान की सीमाओं को पार करके पाकिस्तान से होते हुए अब भारत में भी अपनी घुसपैठ कर दी है। ये एक कट्टर मानसिकता है जिसमें औरतों के लिए तो नियम हैं, कानून हैं, लेकिन पुरुषों पर कोई नियंत्रण नहीं है। नमस्कार, ताज ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। कल कैराना में उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। कैराना की सियासत पर पूरे देश की नजर है। कैराना का चुनाव 2019 का कुरुक्षेत्र है, लगातार हम कह रहे हैं, लेकिन सबने कैराना के चुनाव की चर्चा की। लेकिन जिस चीज की चर्चा नहीं हुई वो बेहद खतरनाक, सामाजिक बदलाव की जिस तस्वीर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। अगर हम आपसे ये कहें कि भारत का तालिबानीकरण हो रहा है और धीरे धीरे भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाया जा रहा है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है। देश में तालिबानी विचारधारा का असर बढ़ रहा है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, ये तस्वीरें देखने को मिली है बाकायदा। कैराना की लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इसी दौरान बहुत सी मुस्लिम महिलाएं शटल कॉक बुर्का पहने हुई नजर आई। हो सकता है आपने बहुत से लोगों ने शटल कॉक बुर्के के बारे में इससे पहले ना सुना हो, पहली बार सुना हो। इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। ये दरअसल एक खास तरह का नीले रंग का बुर्का होता है। इतिहास ये बताता है कि साल 1995 के बाद जब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया था, तब तालिबानी कट्टरपंथियों ने, जो कट्टर सोच थी, उसके हिसाब से महिलाओं को ऐसा शटल कॉक बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। वैसे बात सिर्फ बुर्के की नहीं है, हम बात आज उस मानसिकता की कर रहे हैं, हम बात उस सोच की कर रहे हैं जो शायद देश के लिए खतरे की घंटी भी है। ये वीडियो क्लिप जी न्यूज के एंकर और एडिटर सुधीर चौधरी की है। जी न्यूज ने इस पूरे मामले को इशू बनाया है। दरअसल 28 मई को कैराना में लोकसभा का ज़िमनी इंतखाब था। उस इंतखाब में हिंदू मुस्लिम सभी आवाम ने वोट दिया, वोट देने के लिए गई, जिसको जो लिबास मर्जी में आया पहन लिया। मुस्लिम खवातीन ने बुर्का पहन करके वोट देने का एहतमाम किया, कुछ बगैर बुर्का के गई होंगी। चंद बुर्का पोश खवातीन की जी न्यूज ने तस्वीर ले ली है, उनकी वीडियो बना ली और एक्सक्लूसिव न्यूज का टाइटल लगाकर उसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तालिबान आ गए हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों का तालिबानीकरण किया जा रहा है। बल्कि आगे लफ्जों में वो कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंद आ गए हैं, ये मुस्लिम खवातीन दहशतगर्द हैं, ये मुस्लिम खवातीन इंतहा पसंद है, ये मुस्लिम खवातीन जिहादी हैं, इनसे
हिंदुस्तान को पाक साफ करना जरूरी है। जी न्यूज़ ये सारी बातें किस बुनियाद पर उन मुस्लिम खवातीन के बारे में कह रहा है? महज इस बुनियाद पर कि उन्होंने बुर्का पहन रखा है और इत्तेफाक से इस बुर्के की शक्ल सूरत वही है जो तालिबान की कुछ खवातीन के बुर्का की शक्ल सूरत होती है। यानी इनका बुर्का तालिबानी खवातीन के बुर्के से मिल गया। इस बुनियाद पर इन खवातीन को इंतहा पसंद, दहशतगर्द और तालिबान कह दिया गया। गोया कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी का लिबास किसी दूसरे के लिबास से मैच खा जाता है तो उसको उसी सोच और फिक्र का हामिल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तानी बहुत बड़ा दुश्मन और गद्दार मानते हैं। उन पर इल्ज़ाम है तक़सीम वतन का कि उन्होंने वतन को तकसीम कराया। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे, लॉयर थे और वो कोट और पतलून पहनते थे। वही लिबास सारी दुनिया पहनती है। सारी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी साहब भी कोट और पतलून पहनते हैं, तो क्या समझा जाए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच भी वही है? या नाथूराम गोडसे को ले लीजिए। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का कातिल है। बाबाए कौम महात्मा गांधी का कत्ल हिंदुस्तान का संगीन तरीन जुर्म है, संगीन तरीन वाक़या है। अब जो कोई भी नाथूराम गोडसे जैसा लिबास पहनता है उसके बारे में कहा जाए कि उसकी सोच और फिक्र भी वैसी ही है, और इस जुमरे में हमारे सुधीर चौधरी हो या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, वो सब आ जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब कभी कभी सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहनते हैं। जो एक लिबास मुसलमानों का तस्वुर किया जाता है, मुसलमानों का लिबास कहा जाता है, उस लिबास को भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहनते हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की सोच और फिक्र भी वही है जो एक मुसलमान आलिम दीन की होती है। या फिर मोदी जी अपना इस्लामीकरण करा रहे हैं, वो मुसलमान हो गए हैं। आगे बढ़कर कह लीजिए कि यही लिबास कई ऐसे आलमी दहशतगर्दों के, जिनको अमेरिका और पूरी दुनिया दहशतगर्द मानती है, उसी तरह का कुर्ता पैजामा वो भी पहनते हैं। तो हम ये समझे कि भी दहशतगर्द हो गए हैं। आपका हमारा हर किसी का जवाब होगा नहीं नहीं। अगर किसी का लिबास किसी और के लिबास से मैच खा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शख्स की सोच और फिक्र भी वही है जिसकी सोच और फिक्र है। हाँ, अगर बात है तालिबानी एजेंडे की, तालिबानी फिक्र की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, दहशत गर्दी की, तो जनाब जो काम तालिबान कर रहे हैं, जो काम दाइश के लोग कर रहे हैं, जो काम अलकायदा कर रही है, वो काम मुसलमान नहीं, दलित नहीं, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू समाज पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कि तालिबान ने हुकूमत के खिलाफ, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ अपना एक अलग महाज खोल रखा है। दाइश ने वही किया कि एक मुंतखब हुकूमत इराक की थी, उसके खिलाफ बगावत की और उसने अपना एक निज़ाम बना लिया। लोगों को सज़ा देना शुरू किया, कत्ल किया, फांसी पर लटकाया, फला वजह से। वही काम अलकायदा ने भी किया। और यही काम भी नहीं हिंदुस्तान में हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। एक आइन है, यहाँ एक दस्तूर है, पुलिस है, थाना है, अदलिया है, सिस्टम है। इन सब के बावजूद इन तंजीमों के लोग अगर किसी को देखते हैं गाय का गोश्त खाते हुए, या किसी पर इन्हें शक होता है, या किसी को या अपनी खुद साख्ता इस्तिलाह के मुताबिक लव जिहाद का मुलजिम मानते हैं, उस पर फौरन अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, उसे जान से मार देते हैं। क्यों? अगर ये चीज़ें जुर्म है, गाय का गोश्त खाना, किसी लड़की को लेकर जाना जुर्म है, या कोई और भी काम समाज में आईने हिंद के मुताबिक जुर्म है, तो उसके लिए एक सिस्टम मौजूद है, प्रोसेस है। हमें थाना में शिकायत करनी है, एफआईआर दर्ज कराना है, अदालत में उसका केस चलेगा, उसके बाद उस पर जो सजा आयद होगी वो दी जाएगी। किसी को कानून और आइन को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ इन तंजीमों के लोग कर रहे हैं। इसी का नाम इंतहा पसंदी है, इसी का नाम शिद्दत पसंदी है, इसी का नाम दहशत गर्दी है। सुधीर चौधरी साहब और जी न्यूज़ के दीगर मीडिया पर्सन्स, एंकर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो अब ज़रा सोचिएगा कि तालिबानी एजेंडे पर कौन लोग काम कर रहे हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात आपके लोग भी कर रहे हैं। अनिश कपूर एक मारूफ मुसन्निफ और राइटर हैं, हिंदुस्तान के हैं, लेकिन अब वो लंदन में क़याम पज़ीर हो चुके हैं। 2015 में उन्होंने हिंदुस्तान में पे दर पे पेश आए मोब लिंचिंग और दीगर इंतहा पसंदी के वाक़यात पर एक मज़मून लिखा था, इंडिया इज़ बीइंग रूल्ड बाय अ हिंदू तालिबान।
برطانیہ کے معروف اخبار دی گارجین میں مضمون شائع ہوا تھا، واویلا مچا تھا، ہنگامہ مچا تھا، لیکن ہندوستان کی بی جے پی سرکار کو انہوں نے طالبانی حکومت کا نام دیا تھا۔ اس وجہ سے دیا تھا کہ وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، RSS کو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد دلتوں اور مسلمانوں کو موب لنچنگ میں یا دیگر بنیاد پر مارا جا چکا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اب تک ان مظلوموں کو انصاف تک نہیں مل سکا ہے۔ ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جاتی ہے، سر عام لڑکیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، اور کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کسی کو قانون کا خوف نہیں ہے۔ حکومت کے لوگ، حکومت کے افسران اور جو بی جے پی کے ممبران ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خود یو پی کے CM کہتے ہیں کہ اگر تم ایک مارو گے تو ہم اس کے بدلے 100 کو ماریں گے، اگر تم ایک لڑکی ہمارے لے جاؤ گے تو ہم تمہاری 100 لڑکی کو لائیں گے۔ تو یہ بات خود یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کہہ چکے ہیں۔ کئی یو پی کے منسٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ان تنظیموں کے لوگ تو کرتے ہی رہتے، اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اس سوچ کا نام انتہا پسندی ہے۔ اس سوچ کو شدت پسندی بولتے ہیں۔ اگر آپ کو تعریف نہیں معلوم تھی انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، تو معلوم کر لیجئے۔ امید ہے آپ کے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر لباس کی بنیاد پر کسی کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارا ہر ایک کا ایک لباس ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، اور ہر کوئی غدار کے زمرے میں آ جائے گا، ہر کوئی دشمن کہلایا جائے گا، ہر کسی پر کسی نہ کسی سوچ کو بڑھاوا دینے کا الزام لگ جائے گا۔ اس لیے لباس سے سوچ اور فکر کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ سوچ اور فکر ایک نظریے کا نام ہے، آئیڈیا کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح کی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے، آپ کے حرکات و سکنات کے ذریعے سے، آپ کے آئیڈیالوجی کا، آپ کے نظریات کا، آپ کی سوچ اور فکر کا پتہ چلتا ہے، لباس سے نہیں، کپڑے سے نہیں۔ ناظرین، آج کے خبر در خبر میں ہم یہی بتلانا چاہ رہے تھے کہ لباس کے ذریعے سے ہم کسی کی سوچ کا، کسی کے نظریے کا، کسی کی فکر کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ سوچ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، سوچ ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، اور جو انتہا پسندی ہندوستان میں پائی جا رہی ہے اس کے خلاف ہمیں آپ سب کو قدم اٹھانے کی، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے انیش کپور کا مضمون نہیں پڑھا ہے اب تک، 2015 میں دی گارجین میں مضمون شائع ہوا تھا، تو ضرور پڑھیے گا۔ ان کا مضمون ہے انڈیا از بینگ رولڈ بائی اے ہندو طالبان۔ گوگل پر سرچ کیجیے گا، لکھے گا، ان کا مضمون آ جائے گا، اور آپ ضرور پڑھیے گا کہ کس بنیاد پر انہوں نے بی جے پی سرکار کو ہندو طالبانی کی حکومت کہا ہے، یعنی طالبان کا اصل موقف کیا ہے، طالبان کس نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ یہاں کے مسلمان، اس نظریے کے مطابق یہاں کے مسلمان چل رہے ہیں، اس نظریے پر یہاں کے مسلمان عمل پیرا ہے، یا پھر بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS کے لوگ اس نظریے پر عمل پیرا ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائے گی، اور اس مضمون کے رائٹر ہم نہیں ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی عرب رائٹر نہیں ہے، بلکہ ایک ہندو رائٹر انیش کپور ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کلک کر کے سبسکرائب کریں ملت ٹائمز کا YouTube چینل، اور ضرور دبائیں بیل آئیکن تاکہ مل سکے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔